अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुजर रही फार्म के साथ मैं हूं आपका दोस्त उस्मान गुजर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको थ्रिप्स के बारे में बताऊंगा कि मिर्चों की फसल में थ्रिप्स क्यों आता है, किस तरह से इसको कंट्रोल करना है। क्योंकि जो भी मिर्च के काश्तकार हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो थ्रिप्स का आ रहा है। बहुत सारे लोग जो नए काश्तकार हैं, जब पत्ते जो है वो ऊपर से मुड़ रहे हैं तो वो उनको परेशान हो जाते हैं कि यार इस फसल में कौन सी बीमारी आ गई है। बहुत सारे लोगों को हम पहले भी आपको थ्रिप्स के बारे में बताते रहते हैं कि इसको किस तरह से कंट्रोल करना है, क्योंकि हमें पता है कि जो लोगों की एवरेज ना आने की जो सबसे बड़ी रीज़न होती है वो थ्रिप्स होती है। क्योंकि ये 5-7 साल पहले थ्रिप्स नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से पौधे जो है वो खुशहाल रहते थे। अब थ्रिप्स आती है तो इसका क्या सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताऊँगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो स्प्रे करते हैं, कहते हैं यार हम स्प्रे कर देंगे तो हमारा थ्रिप्स का कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल स्प्रे से थ्रिप्स का कंट्रोल होगा, लेकिन स्प्रे के साथ ऐसा हमने क्या करना होता है जिसकी वजह से आपका थ्रिप्स का जो अमल है वो रुक जाए, और थ्रिप्स किन वजह से आ रहा है ये तमाम मालूमात इस वीडियो में दूँगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को मैं पहले भी बताता रहता हूँ कि आज से 5 साल पहले थ्रिप्स नहीं आती थी, क्योंकि 5 साल पहले इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। क्योंकि अब जो है आपको पिछले कुछ दिन पहले ही टेम्परेचर जो है वो 40 क्रॉस कर गया था, जिसकी वज़ह से जो पत्ते हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। वो पत्ते क्यों सिकुड़ते हैं? जब नए पत्ते निकलते हैं वो बड़े नाज़ुक होते हैं। ऊपर से धूप इतनी ज़ोर से पड़ती है, वो पत्ते जो हैं वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं। लोग जो है पानी की कमी देते हैं। इसीलिए हम आप सब लोगों को पहले भी रिकमेंड करते हैं कि जब आपका जो है टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर हो जाए तो आपने पानी हफ्ते में 2 बार लगाना शुरू कर देना है। हर चौथे दिन पानी लगाना शुरू कर देना है। बहुत सारे लोग आजकल कंप्लेंट कर रहे हैं कि यार हमारी फसल के ऊपर थ्रिप्स आ गई है, वायरस आ गया। और आप सब लोगों को मैं शुरू से बताता हूँ कि यार जब आपके ऊपर थ्रिप्स आए तो आप लोगों ने यूरिया का इस्तेमाल बंद कर देना है, क्योंकि यूरिया के साथ जो है वो फसल में वायरस भी आ सकता है, थ्रिप्स भी आ सकता है। क्योंकि यूरिया एकदम से फसल को ग्रोथ कराती है, जिसकी वजह से ऊपर पत्ते नाजुक होते हैं। ऊपर से इतनी हीट पड़ती है, इतना टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से जो होता है हमारा पौधा है जो है उसके पत्ते मुड़ना शुरू हो जाते हैं। वो उसकी जो ग्रोथ है वो मुतासर होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए थ्रिप्स एक ऐसी चीज़ है जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए स्प्रे कौन से कर सकते हैं? रेडिएंट सबसे अच्छा स्प्रे है। अगर आप रेडिएंट करेंगे आपका 15 दिन का कंट्रोल आएगा। बहुत सारे लोग एक दिन करते हैं, वो कहते हैं रिजल्ट नहीं है, फिर दूसरे दिन कर रहे होते हैं। इतने पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक स्प्रे करें, उसके बाद पानी 3 दिन बाद लगाएँ। अगर आप स्प्रे करते रहेंगे, पानी 10 दिन बाद लगाएँगे या हफ्ते बाद लगाएँगे तो फिर स्प्रे करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, स्प्रे करने से कोई रिजल्ट नहीं होगा। अगर आपको रेडिएंट नहीं मिलती, आप नोवा स्टार कर सकते हैं एफएमसी का, आप सोलविगो कर सकते हैं सिंजेंटा का, आप जो है स्वात एग्रो का पेराइट कर सकते हैं। ये 3-4 स्प्रे हैं जिनके साथ आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। और एक और रीज़न है जिसकी वजह से आजकल पत्ते मुड़ रहे हैं। दोस्तों, आजकल ऐसा मौसम हुआ हुआ है कि अभी अप्रैल का महीना है, इसमें क्या होता है कि रात को ठंड हो जाती है, दिन में गर्मी हो जाती है। जब ऐसा मौसम आता है, तब जो है आपकी फसल मुतासर होती है, जिसकी वजह से, क्योंकि वो दिन में इतना टेम्परेचर बर्दाश्त करके खड़ी होती है, रात को एकदम से ठंड हो जाती है, जिसकी वजह से भी पौधे के पत्ते जो हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपको करना यही है कि पानी इसको बार-बार लगाना है। इस टाइम इस पौधे की, क्योंकि आप सब लोगों को मैं शुरू से बता रहा हूँ कि खुराक जो है हमने डीएपी मुकम्मल कर ली, यूरिया भी देते रहना है ताकि हमारी फसल ग्रोथ करती रहे। अब बहुत सारे लोग जिनकी खुराक रहती है वो यूरिया दे नहीं सकते, तो वो अमोनियम नाइट्रेट की तरफ जाएँ या अमोनियम सल्फेट की तरफ जाएँ। अमोनियम नाइट्रेट गवारा जिसको कहते हैं, वो देंगे, उससे बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है। अच्छा, तो और बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि यार वो कहते हैं यार हम थ्रिप्स का स्प्रे कर रहे हैं, रिज़ल्ट नहीं आ रहा। दोस्तों, उसकी सिर्फ़ यही रीज़न होती है कि वो थ्रिप्स का स्प्रे बार-बार करी जा रहे हैं, लेकिन नीचे से पानी नहीं दे रहे। जब बार-बार पानी नहीं लगाएँगे अपनी फसल को, तो आप थ्रिप्स का कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, जब आपकी फसल पे थ्रिप्स आती है, तो आपका जो फल है उसका साइज़ भी कम होता है, उसका जो है उसकी क्वालिटी भी नहीं बनती है। उसके बाद जब उसका साइज़ कम होगा तो उसकी एवरेज मुतासर हो जाएगी, और जो आपका फल है वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा गर्मी जब पड़ेगी तो जो आपके फ्लावर हैं वो फूल जो है वो फल नहीं बनाएँगे, वो नीचे गिरना शुरू हो जाएँगे। तो इसलिए थ्रिप्स को सीरियस लेना पड़ेगा, और थ्रिप्स को सीरियस यही लेना है। मैं आप सब लोगों को शुरू से बताता आ रहा हूँ कि मिर्च में 3 मसले आते हैं, एक सुंडी का, एक थ्रिप्स का, एक एंथ्रेक्नोज़ का। एंथ्रेक्नोज़ का इस टाइम पीरियड में एक रेटिवो का स्प्रे करें, वो आपका कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है? और यूरिया बंद कर दें, एंथ्रेक्नोज़ कंट्रोल हो जाएगी। और जो सुंडी है, अभी एक 15-20 दिन आप कोराजिन स्प्रे करें, या इस तरह कोई अच्छा स्प्रे करें। उसके बाद सुंडी का मुकम्मल ख़त्मा हो जाएगा। जब आपकी फसल पे जो टेम्परेचर है वो 45 प्लस जाएगा, इतनी ज़्यादा गर्मी में सुंडी वैसे नहीं रहेगी। तो उसके अलावा सिर्फ़ एक ही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा हमें करनी पड़ती है, वो थ्रिप्स। तो थ्रिप्स के लिए हमें चीज़ों को लेके चलना है, क्योंकि पिछले सालों में जो इस तरह से मसले नहीं होते थे, मसले अभी भी नहीं हैं, हमारी फसलों में नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग जो कि जिनकी कंप्लेंट्स आ रही थी, जिनको हम पहले भी बताते हैं कि यार आप लोगों ने अगर थ्रिप्स का कंट्रोल करना है तो आप लोग कोशिश करें कि पानी बार-बार लगाते रहें। और जब आपकी थ्रिप्स के हल्के-फुल्के पत्ते आपके मुड़े तो एक स्प्रे कर दें। वो आपको मैंने वो भी बता दिया स्प्रे कौन-सा करना है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन होता है तो ऊपर नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आप कॉल करें, आपको रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा फार्मर है जो कि पिस चुका है, वो अच्छी से अच्छी फसल की तरफ जाए, ताकि
अच्छे से अच्छे, क्योंकि आपको पता है कि मिर्च एक ऐसी फसल है, जब आप अच्छी प्रोडक्शन अच्छी ले लेते हैं तो आपको वो ये प्रॉफिट देती ही देती है। क्योंकि आजकल जो हमारा फार्मर है वो पिस चुका है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो फार्मर है वो उठे, और इंशाल्लाह नए से नई मालूमात के लिए इस पेज को सब्सक्राइब करें। अगर आपका क्वेश्चन है तो कमेंट करें।